जय श्री राम प्रेमी भक्तों। क्या सच में बिना गुरु के मुक्ति नहीं मिल सकती? क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं? प्यारे भक्तों, यह कमेंट आया है और पहले भी एक बार हम इसका उत्तर दे चुके हैं, लेकिन जिनका कमेंट आया है वो तो सुन रहे ही होंगे, लेकिन आप भी सुन लें। देखिए, वास्तव में बिना गुरु के ज्ञान नहीं, ये हमारे ग्रंथों ने और संतों ने दोनों ने ही हमें इशारा दिया है। और इतना सब ही जानते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो नहीं जानता होगा, जो सनातन धर्म से होगा, कि रामचंद्र जी हुए, काफ़ी उनका मतलब इतना बड़ा अवतार था, उन्होंने भी गुरु धारण किए, उन्होंने भी गुरु बनाए, गुरु से दीक्षा ली। और कृष्ण भगवान हुए, उन्होंने भी गुरु बनाए, गुरु से दीक्षा ली, गुरु से ज्ञान प्राप्त किया। तो जब राम जैसे और श्री कृष्ण जैसे उन्होंने भी इस संसार में आके और अवतार लिया, तो अवतारी पुरुषों को भी अगर गुरु की आवश्यकता पड़ी तो आखिर क्यों? तो भक्तों, ये आप सच मानिए कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं, ये 100% है। अब आप इस बाहरी दुनिया में लगा लीजिए कि हम कोई भी काम करते हैं तो हमें किसी न किसी का सहारा लेना पड़ता है, कोई न कोई गुरु बनाना पड़ता है। सबसे पहले तो हमारी माता गुरु होती है, जो हमें इस संसार में, परिवार में, राष्ट्र में बताती है, ये तेरा पापा है, ये तेरा भाई है, ये तेरी बहन है, ये तेरी बुआ है, सब कुछ बताती है। चलना भी सिखाती है, खाना पीना भी सिखाती है। फिर स्कूल में हम जाते हैं, उसके बाद में स्कूल में जो हम पढ़ने जाते हैं तो हमारा जो एडमिशन होता है वो एक तरह से नर्सरी में होता है या LKG में होता है, KG में होता है। उसके लिए भी गुरु की आवश्यकता, यानी कि छोटे जो उसके लेवल का होगा। उसके बाद में उच्च क्लास में जाते हैं तो उच्च क्लास वाला गुरु अलग होगा, कॉलेज में जाते हैं तो कॉलेज का गुरु अलग होगा। फिर हम पढ़ लिख जाते हैं तो कहीं हम नौकरी करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, उसके लिए भी हमें गुरु की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए कहा जाता है कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं। तो भक्तों, आप यह चाहते हैं कि इस दुनिया के लिए, इस सांसारिक वस्तुओं के लिए, संसार के ज्ञान के लिए हमें गुरु की आवश्यकता है, तो आध्यात्म तो वो चीज़ है जिससे हमें परमात्मा तक पहुंचा जाता है, परमात्मा का साक्षात्कार होता है। तो उसके लिए गुरु की आवश्यकता क्यों नहीं? तो इसलिए आपको गुरु बनाना आवश्यक है, लेकिन जहां आपका मन ठहर जाए, जिस गुरु के पास आपके जो प्रश्न हैं, शंकाएं हैं, उनका समाधान कोई भी गुरु कर सके, जो आपके मन को छू जाए, आप उसे गुरु बना सकते हैं। और फिर गुरु बनाने के बाद में जो वह ज्ञान देता है, गुरु का मतलब ही यह है कि जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए, अज्ञान से ज्ञान की तरफ ले जाए। तो इसलिए गुरु बहुत आवश्यक है। लेकिन अगर आपको कोई गुरु नहीं मिल रहा है तो आप जैसा जानते हैं, जिस तरह से भी आप कर रहे हैं, उस तरह से भगवान को याद करते रहें। और भगवान इतने दयालु हैं, कृपालु हैं, जब उनकी तरफ कोई चल देता है, वो एक कदम, कहते हैं ना, अगर इंसान चलता तो वो 10 कदम चलते हैं, 10 कदम चलता तो 100 कदम बढ़ते हैं वो। लेकिन जिज्ञासु होना चाहिए, तो वो अपने आप गुरु से मिला देते हैं, उन्हें अपने आप गुरु मिल जाता है, ढूंढने की आवश्यकता नहीं। विवेकानंद जी थे,
उनको रामकृष्ण परमहंस अपने आप मिल गए। वो घूमते रहे, जहाँ कहीं जाते उनका दिल नहीं ठहरता, उनकी शंकाओं को समाधान नहीं होता, वो वहाँ से चल देते। बस वो उन्होंने चलना शुरू किया तो उनको रामकृष्ण परमहंस मिल गए। और रामकृष्ण परमहंस तो चाहते ही थे, उनको तो ऐसे शिष्य की आवश्यकता थी, तो उनको वो अपना आप मिल गए। तो जो परमात्मा है उसकी तरफ जो चलता है कोई भी इंसान, वो अपने आप गुरु से मिला देता है, और गुरु से जो ज्ञान प्राप्त होता है उस पर विश्वास करके, अटल विश्वास करके, और जो व्यक्ति अपना भजन ध्यान सुमरन चिंतन करता है, वास्तव में ही उसे जन्म मरण से छुटकारा मिल जाता है और उसे परमात्मा की प्राप्ति होती है। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।